भैया चलो बनाओ भैया हम लोग नगर निगम मार्ग विकास विभाग के सभी कर्मचारी हैं। हमारे यहाँ पे जो भी ठेकेदार आता है वेतन तो डालता है, और वेतन से जो हम लोगों का ईपीएफ और ईएसआईसी की कटौती करता है वो हमारे अकाउंट में नहीं आता है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और कटौती किया हुआ पैसा ये होता है कि चलिए ठीक है आज आ जाएगा कल आ जाएगा, ऐसा आश्वासन मिलता रहता है। करते करते टेंडर खत्म हो जाता है, कंपनी भाग जाती है, फिर उसके बाद हमारा पैसा मर जाता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। और अभी भी लक्ष्मी सिक्योरिटी नाम की वर्तमान समय में एक कंपनी चल रही है जो हमें वेतन का भुगतान कर रही है, और वो भी हमारा ईपीएफ और ईसीआईसी का हमारा कटौती कर रही है, लेकिन वो पैसा भी हमारे अकाउंट में नहीं पहुँच रहा है। और ना ही अभी तक हम लोगों का मेडिकल के लिए ईएसआईसी का कार्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ रहा है कि बार बार हम लोग लेटर पे लेटर डाल रहे हैं कि ये पैसे का भुगतान हमें किया जाए, लेकिन किसी तरह के हमारे जो लेटर हैं उस पर भी कोई आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे पहले हमारे एक प्रभात कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी थी, जो हम लोग का 4 महीने का वेतन और 4 साल का लगभग पीएफ सारा पैसा गमन करके उस कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। अब बताइए हम लोग पीएफ हम लोग क्यों कटवाते हैं? इस उद्देश्य से कटवाते हैं कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़े, हमारे बीवी बच्चे बीमार हो तो 9,500 में जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं शायद अधिकारियों के कुत्तों को नसीब नहीं होती हो, उससे ज़्यादा उनके कुत्ते और उनके घर में सफाई कर्मचारी पे खर्चा होता होगा। हम लोग उस कुत्ते से भी अपने बच्चों को बदतर जिंदगी दे रहे हैं। क्यों? इतने सालों से हम लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अब जाए तो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? तो आप एजेंसी के थ्रू कुछ कार्रवाई की? इससे पहले हम नगर निगम के थ्रू थे, उसके बाद पहले आई अवनी पर्दी कंपनी जिसने टेंडर लिया, उससे हम लोग घबरा रहे थे, पर वो कंपनी ईमानदार निकली, उसने पूरा पैसा डाला। तो आज ज्ञापन दिए तो क्या हुआ, आश्वासन कुछ मिला? मुलाकात ही नहीं होती अधिकारियों से। अब छोटे अधिकारी अप्रताप है नहीं, छोटे अधिकारियों से बस ज्ञापन पर ठीक करा के चले आए, हर बार यही होता है। और जो मुख्यमंत्री का लेटर डालेगा वो भी बताओ। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर लगाया गया, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि इन लोगों को जीने लायक वेतन मिलेगा, कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। और हम लोग के पता नहीं साथ के कितने कर्मचारी चोटिल होकर कुछ बेचारे एक्सपायर भी हो गए, उनकी बेवाएँ काम कर रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है हम लोग की भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। चालू लाइन पे काम करो, दिन में काम करो, रात में भी काम करो, इमरजेंसी में भी ड्यूटी लगा दी जाए, कोई गारंटी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इनकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। क्या गारंटी है? जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आपको हम दिखा सकते हैं। ये हमारे एक भाई हैं, हमारे कर्मचारी, ये अभी काम करते करते इनको चोट लग चुकी है और अभी तक इस चीज़ के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या, जब तक इंसान मरना शुरू नहीं कर देगा तब तक कान में जू नहीं रहेंगी। अगला कदम क्या होगा? सर हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं? बस हम लोग लीगल तौर पे जा करके लेटर करा सकते हैं, आश्वासन ले सकते हैं, फिर उसके बाद होगा क्या, कंपनी आएगी, कंपनी जाएगी, ऐसा ही हमारा वेतन बढ़ता रहेगा। सबसे ज़्यादा क्रैप पे निकली प्रभात कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्होंने 4 महीने का वेतन मार दिया, एसआई कार्ड का भी दिया नहीं। यहाँ भी लेटर लगाए हैं, और आज से 2 साल पहले जनता दरबार में कम से कम 20 लेटर लगाए गए, लेकिन उसका भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों को। ड्यूटी लेंगे महीने में 30 दिन, तनख्वाह देंगे 26 दिन की, वेतन 4,420 रुपये 85 पैसे है, तनख्वाह डालेंगे 9,600। अगर पैसा हमारा पीएफ पे कट रहा है, एसआई कट रही है, तो वो भी तो हमें देनी चाहिए। भाई हम लोग क्यों कटवाते हैं, मेहनत क्यों करते हैं? काम ले लेंगे। आज ये प्रधानमंत्री महोदय जी आ रहे हैं, इनके यहाँ लगना है 12 बजे रात तक काम होगा, 2 बजे रात तक काम होगा, सुबह से स्टार्ट हो जाएगा काम। बाहर बेचना हो बाहर बेच देंगे, लेकिन हम लोगों को दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हमारा ही दुखड़ा अगर नहीं सुना जाएगा, हम लोगों को अगर पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, क्या कराएंगे? या हम लोगों को फैमिली अगर अनपढ़ करना चाह रहे हैं तो बता दे, खाली जो भी काम होता है सब लिखा पढ़ी में होता है, ज़मीन पर कोई भी काम अधिकारी नहीं करके दे रहे हैं। अधिकारियों से मिलने आओ,
वो मिलेंगे नहीं। अपन नगर आयुक्त महोदय जी कहेंगे कि चलो अगले महीने मिल जाएगी, अगले के साथ आ जाएगी, या ये हमारे चीफ महोदय जी भी कहते हैं कि अगले महीने में लग के आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है। 4 महीने का पिछला वेतन, अब तक पिछला पीएफ और साल का पीएफ कोई भी नहीं पीएफ दे रहा, ना 5 सालों से मिला है ना अब की मिला है। कितना पैसा हम लोगों को कहाँ चला गया है अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं हुई है। हम लोग आते हैं तो कहते हैं ये लाओ वो लाओ, इसी में ठरका देते हैं, हम लोग अपने काम पे फिर लग जाते हैं। अपर साहब कहते हैं कि संज्ञान में है, कब संज्ञान पूरा होगा वो पता नहीं है। हम लोग खाली वो संज्ञाने रखते हैं कि माननीय योगी जी विधानसभा में पारित तो कर देते हैं कि ईपीएफ पैसा बढ़ेगा, ईपीएफ हो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पे मिल नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है सारे कर्मचारियों की तरफ से कि वो अपर आयोग, नगर आयोग और इन लोगों को सख्त हिदायत में, और लक्ष्मी सिक्योरिटी को सख्त हिदायत में वो अपने लेटर पैड पे सब कुछ लिख के नगर आयुक्त को और सिक्योरिटी को दें और अपने संज्ञान में ले कि वो जो भी कर्मचारी है उनका पैसा मिले, वो मिल नहीं रहा है। माननीय योगी जी से और इस सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम लोग का ईपीएफ पैसा जो भी हम लोग का हक है वो मिले। बस यही है हम लोग की सरकार से और माननीय योगी जी से। और 9,500 में जो हम लोग परिवार पाल रहे हैं, और अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो इधर उधर की लोगों की जेबों से धार मांगना पड़ता है। बताइए इतने कम वेतन में कैसे कोई काम कर पाएगा, अपना परिवार चला पाएगा।